कुंभ राशि का दीप एस्ट्रो वास्तु में स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज मीरा दाता की पूजा मेवाड़ राजस्थान में की जाती है और श्री यादे माता जयंती भी वहीं मनाई जाती है। बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, राजस्थान में बहुत मशहूर है श्री रामदेव जी का मेला, और ये जगह है देवरा, जैसलमेर, राजस्थान। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज का राहु काल सुबह 11:14 पर शुरू होगा और दोपहर 12:35 पर समाप्त होगा। 11:14 मॉर्निंग टू 12:35 नून राहु काल, एंड अमृत काल मॉर्निंग 9:53 टू 11:14 अमृत काल। यानी कि राहु काल 11:14 पे शुरू होगा, 12:35 पे समाप्त होगा, और अमृत काल सुबह 9:53 पे शुरू होगा और 11:14 पर समाप्त होगा। अमृत काल समाप्त होगा, राहु काल शुरू होगा। जो लोग अमृत काल में शुभ कार्य करते हैं वो 10 मिनट पहले ही अपने कार्य पूर्ण कर लें, क्योंकि उसके बाद राहु काल चालू हो जाता है और संधि काल में किए गए कार्यों का फल मिलना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि की कैसी दिनचर्या हो सकती है? अभी देखिए, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है कुंभ राशि की बल्ले बल्ले, उसके उपाय करते रहिएगा। और ये जो डेली के उपाय हैं ये भी जरूरी है। अगर आपको पूर्ण लाभ चाहिए, पूरे सुख चाहिए, अपना कर्जा उतारना चाहते हैं, घर में सब सुख शांति रहे, तो जो वो उपाय बताए वो तो करने ही करने हैं, वो नहीं छोड़ने आपने। क्योंकि ये 125 दिन भगवान की तरफ से आपको एज पर गिफ्ट मिले हैं। इसका इस्तेमाल करो जितना कर सकते हो। बीच बीच में दिन खराब आएंगे, लेकिन घबराना नहीं। उपाय करते ना उससे खराब दिन, जो मैं जैसे बोलूँगा आज भयंकर प्रॉब्लम होनी है, तो वो उपाय करने से उस जो मैंने बताए हैं उपाय बल्ले बल्ले वाले एपिसोड में, तो वो उपाय करने से क्या है, वो खराब दिन भी आधा हो जाएगा, 50% नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो चलो चलते हैं, आज की कैसी दिनचर्या है कुंभ राशि की। कुंभ राशि प्रातः काल से ही स्वभाव में थोड़ी तेजी, उग्रता नजर आएगी। ऊंचे बोल ना बोलिए, नरेंद्र चंचल जी की एक भेंट है, ऊंचा बोल ना बोलिए दाती तो डरिए। भगवान से डरना चाहिए। बहुत से लोग मिलेंगे आपको, ये मैंने बनाया है, ये मैंने करा है, तो जब उन पे, क्योंकि प्रकृति जो ना बड़ी जल्दी जवाब देती है, और जब प्रकृति आंखें फेरती है ना, तब उसे याद आता है भगवान, तब वो कहता है मैंने नहीं करा, आप ही ने करा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो ऊंचे बोल मत बोलना, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान दर्शन। ठीक है, आप विद्वान होंगे, अपना विद्वान है तो अपनी विद्वता अपने पास रखिए। आज का दिन कठिन है, परेशानी भरा है, खर्चों वाला है, तो ये विद्वता कोई सुनना नहीं चाहता। बहुत से लोग होते हैं टेंशन में बैठे हैं, लेकिन जब आप जाओगे आपको ज्ञान की बातें देनी शुरू, तो आप लोगे, नहीं लोगे ना, क्योंकि तो आपको तो पता है खुद ही टेंशन में वेला आदमी है। तो ज्ञान दोगे तो आपके मान सम्मान पे उंगली उठेगी। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक, अपितु धन खर्च हो सकता है। एक तो फिजूल खर्ची में, दूसरा शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, तीसरा आज आपके पास आपके साथ वो कहता है धन की हानि होनी है, और जो आज की ग्रह चाल है वो कहती है कि धोखा ठगी होनी है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष जब पैसे किसी को गिन के देने हैं तो 2 या 3 बार उसके सामने गिने, फिर उसके हाथ में गिने। बाद में तो वो मुकर जाएगा ना, आप कहोगे 3,000 दिए थे, वो कहेगा 2,500 थे, अब कोई था भी नहीं बीच में, तो आपको बाद में 500 देने पड़ेंगे, नुकसान हो गया ना। तो कहने का मतलब है लेन देन करते समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यों की गति मंद है, उलझने बहुत है,
दिमाग में उलझने बहुत हैं, इसलिए आपके कार्यों की गति मंद है। दिमाग शांत होता है ना, संतुष्ट होता है, तो वो कुछ करने की सोचता है। अब दिमाग में उलझने इतनी भरी हुई हैं कि एक उलझन सुलझती नहीं, दूसरी तैयार हो जाती है। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये उलझने आपके चिड़चिड़ेपन में बदल जाएंगी। और चिड़चिड़ापन, जब आप सबको तू तड़ाक करके बात करोगे, टॉन्टिंग वे में बात करोगे, तो ये क्या करेगा? कलेश ही तो उत्पन्न करेगा ना। और अगर आप परिवार में हैं तो परिवार वाले आपसे चिढ़ेंगे, आप दुकानदारी करते हैं तो कस्टमर चिढ़ेंगे, यार दोस्त हैं तो वो चिढ़ेंगे। मतलब जब आप सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। ग्रह कलह, परिवार में आज वाद विवाद, कलेश, झगड़े इत्यादि होने की संभावना है। मेहमान के आने की संभावना, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। क्यों? तुम्हारे घर का ग्रह कलेश देख के वो 5, 7, 10 मिनट बैठेगा, कहता अच्छा जी मैं चलता हूं, मुझे बहुत जरूरी काम है। काम कोई नहीं उसे, लेकिन वो आपके झगड़ों में नहीं बैठना चाहता। क्या फायदा हुआ? अरे मान लिया ग्रह चाल खराब है, लेकिन आप कुछ तो अपने लिए सोचो, शांत रहो थोड़ा। कार्यों की गति कैसे सफल होगी जब मन ही शांत नहीं है? हाँ, खाम खा की भागदौड़ लगी रहेगी। ऐसे भागदौड़ होगी जिसका आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, काला नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, बहुत भयंकर खराब है आपके लिए। खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पहले पेट खराब, टॉन्सिल, फिर बुखार। टॉन्सिल समझते हैं ना, गले की प्रॉब्लम। पहले पेट खराब, फिर उसके बाद गले की प्रॉब्लम, कुछ खाना पीना हो तो दर्द हो रहा है, उसके बाद बुखार। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुंभ राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कंफ्यूजन बहुत है, काम सफल नहीं हो रहे। कामकाजी महिलाएं, परिश्रम बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन खर्चे ही खड़े हो रहे हैं, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, सर दर्द होने की पूरे पूरे चांस है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, कॉन्फिडेंस पूरा है, अपना वो रिजल्ट पूरा जो भी आता है उसका पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी धोखा दे रही है। सब कुछ याद था, लेकिन जैसे ही टीचर ने पूछ लिया इस क्वेश्चन का आंसर सुनाओ, हाथ भी खड़ा कर दिया, खड़े भी हो गए, सुनाने लगे तो 2 लाइन बाद सब भूल गए, ब्लैंक हो गया। शिक्षकगण अपनी कार्य व्यवस्था को लेके निश्चिंत नहीं कर पा रहे कि मैं ठीक हूं या गलत हूं, और मान सम्मान पर आज कोई उंगली उठ सकती है। नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, नीला काला किसी को नहीं धारण करना। आज के दिन को अपना जुड़ा धन बचाना है, धोखाधड़ी ना हो, नुकसान ना हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए क्या करना है? कच्चा दूध ले लीजिए, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो। जैसे बॉडी पे तेल मलते हैं सर से लेके पाँव के अंगूठे तक, ऐसे कच्चा दूध मलो। लकड़ी का पटरा रखो, आपके पाँव का तलवा, तलवा जो है जमीन पर नहीं लगना चाहिए, जमीन और तलवे के बीच में लकड़ी होनी चाहिए। ये सब क्रिया करते समय, दूध मलते समय, उसके बाद नहाना है। नहाने के बाद जब आप नहा लो, नहाने के बाद सिर्फ और सिर्फ व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, यही धारण करो। ये बड़ा शांति देते हैं मन को, पता है आपको? जब धारण कर लो, उसके बाद आपके नजदीक जो भी धर्म स्थान है, जो भी धर्म स्थान आपके घर के परिवार के नजदीक है, खाली जौ, जौ सुनिए ना, जौ का सत्तू, जौ के जवारे, जौ की रोटी, खाली जौ, केवल खाली जौ, 200 ग्राम, लगभग 200 ग्राम, वो 200 ग्राम जौ अपने धर्म स्थान में जाके रख दें, नंबर 1। और उसके बाद बिस्कुट का पैकेट 10 रुपये, चाय 10 रुपये की आती है, एक बिस्कुट का पैकेट किसी भी सफाई कर्मचारी को दे देना कि भाई चाय पी लो, एक बिस्कुट ले लियो साथ में। इससे जो नेगेटिविटी मैंने बताई है वो लगभग लगभग
70% तक नष्ट हो जाएगी। देखो स्वास्थ्य बिगड़ेगा लेकिन भयंकर नहीं होगा। धनहानि होगी 10, 20, 50, 100 रुपए की होगी, बड़ी नहीं होगी। परिवार में जो कष्ट कलेश तू तू मैं होकर रह जाएंगे। कामकाजी महिलाएं या अध्यापक गण है, छात्र हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनकी भी टेंशन 50% से ज्यादा खत्म हो जाएंगी। करने से होगा ना मेरे दोस्त। व्हाइट रंग शांति का प्रतीक होता है। आपने अगर आप पुरानी फोटोएं देखेंगे तो आज भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो गांव देहात में रहते हैं, आज भी वो हल्के रंग पहनते हैं। काला नीला तो दूर दूर तक नहीं पहनते। शायद उन्होंने जीवन में कभी नहीं पहना हो। वो आज भी व्हाइट कुर्ता पजामा, व्हाइट पगड़ी, वो आज भी ऐसे ही चलते हैं। उन्हें पता है सफेद रंग की ताकत का। तो इसलिए आपके लिए सफेद रंग अति उत्तम है। तो दोस्तों, नेगेटिव दिन है। वैसे तो ये सभी राशियों के लिए नेगेटिव है आज का दिन, लेकिन आपके लिए कठिन यूं है क्योंकि शुक्र महाराज ने अभी राशि चेंज करी है। परिवार का कलह, अपना स्वास्थ्य, काम धंधा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो राशिफल कैसा लगा प्लीज शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपके अनुभव, आपके सुझाव और या शिकायतें जो भी हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, समस्या को सीधा सीधा लिखें। आप हिंदी में लिखें या हिंदी को इंग्लिश में लिखें या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अपनी स्थानीय भाषा में ना लिखें, मेरे को समझ नहीं आता। ये जरूर लिखना आप कहाँ से हैं, क्योंकि जैसे अभी एक मित्र ने कनाडा से थे, वो बोले कि यहाँ कौवे नहीं होते, तो उनकी समस्या के अनुसार मेरे को उपाय बताना पड़ा कि अब कौवे नहीं है तो क्या किया जाए। इसलिए अपना स्थान जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता रहे कि आप कहाँ से हैं, उसी हिसाब से मैं आपको उपाय निदान बता सकूं। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा। चलता हूं। राम राम, सीताराम।